हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सट्रीम स्टडी पॉइंट। मैं हूं अमित कुमार और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो आज स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास में शुरू करने वाले एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर वर्क फोर्स एंड डिस्टेंस का रिलेशन दिया हुआ है। अगर आप फिजिक्स में देखेंगे आगे चलकर या 9th क्लास में जैसे अभी आप पढ़ रहे हो और 10th क्लास में भी आप देखोगे कि वर्क जो है आपका एक यूनिट होता है जिसे आपके पास एक फॉर्मूला है, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कितना आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो और कितना उसमें से आपका डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो आपका नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ फोर्स एंड द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इससे आपका क्या बनता है, वर्क बनता है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है, एक इक्वेशन बनानी है जहां पर फोर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फोर्स क्या है, कांस्टेंट, यानी कि बार बार चेंज नहीं होगा। फोर्स की वैल्यू ने दी है 5 न्यूटन, ठीक है 5, और डिस्टेंस को हम क्या मान रहे हैं यहां पर x, कि x डिस्टेंस उसने कवर किया होगा, x डिस्टेंस हमने क्या किया होगा, कवर किया होगा। और वर्क डन की आंसर कितना आएगा, ठीक है ना, कि वर्क डन होने के बाद आंसर कितना आएगा। जैसे फोर्स अप्लाई कर दिया, डिस्टेंस अप्लाई कर दिया, डिस्टेंस क्या हो गया x, तो आपका वर्क डन कितना हुआ, तो उसे हम लेट कर रहे हैं y, उसे हम क्या लेट कर रहे हैं y। क्लियर है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही काम है, बाकी अब लिखना कैसे है वो बता देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी बिल्कुल भी ये आपके लिए मुश्किल नहीं था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं इसे कि किस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अप्लाइंग द फोर्स, अप्लाइंग द फोर्स, जब आपने फोर्स लगाया तो डिस्टेंस कितना है x यूनिट, ठीक है। एंड द वर्क डन, एंड द वर्क डन कितना हो जाएगा वर्क डन, जैसे कि मैंने कहा y यूनिट, ठीक है। फोर्स कितना है, फोर्स है 5 न्यूटन, क्योंकि जो फोर्स है उसे न्यूटन में मेजर किया जाता है अगर आप SI यूनिट की बात करें। ये सब आप फिजिक्स में सीखेंगे, लेकिन अभी हमें कुछ जो जरूरी चीजें थी क्वेश्चंस करने के लिए वो मैंने आपको बता दिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्क डन क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स एंड डिस्टेंस के। तो हम ये कह सकते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। आई होप इजी है और आपको अच्छे से समझ आ रहा है। तो वर्क डन तो क्या रहेगा, वर्क डन कितना माना हमने y, फोर्स कितना है 5, डिस्टेंस कितना है x, तो y इज इक्वल टू 5x। ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे। क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे। तो टेबल कैसे बनेगी, ठीक है, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। तो टेबल बनाने के लिए व्हेन, अगर आप इसमें अलग अलग अपनी मर्जी से अलग अलग वैल्यूज रख सकते हो। व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x की वैल्यू 0 पुट करने से y की वैल्यू क्या आ गई 0। जैसे कि हम हमेशा एक टेबल बनाते हैं तो यहां पर भी टेबल बना लेते हैं। ये आपकी टेबल बन गई, x की वैल्यू और y की वैल्यू। x की वैल्यू जब आपने 0 पुट की तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 0। अब मैं कहता हूं व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब मैं x 1 करता हूं, यानी कि 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करता है कोई भी बॉडी, तो उसके ऊपर कितना वर्क डन होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 5 यूनिट आपका वर्क डन हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो x की वैल्यू 1 पुट करने से y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब हमें इसका क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। और ग्राफ प्लॉट करना कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा आंसर आएगा इसका बिल्कुल। यहां से मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखा रहा हूं। देखो सुटेबल यूनिट्स रखना बहुत जरूरी है। y क्या है 0, 5, 10, यानी कि
5 की टेबल में चल रहा है, दैट्स मैं जब मैं y के पॉइंट्स रखूंगा तो उसे मैं 5 की टेबल में रखने वाला हूं। तो ये हो गया 0, यहां से 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 15। ठीक है, इस तरीके से गैप मेंटेन होना चाहिए। दोनों के बीच में कितना गैप है 5, इसके बीच में भी कितना गैप है 5 और इसके बीच में भी कितना गैप है 5। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे, तो ग्राफ के अंदर जब पॉइंट्स लेट करते हो तो उनके बीच का गैप हमेशा इक्वल होना चाहिए। अब x की बारी है, आपकी मर्जी है आप कितना लेना चाहते हो। मैं यहां पे लेट कर रहा हूं 1 और यहां पर लेट कर रहा हूं 2, इसी तरीके से यहां पर 3। ठीक है, अब जैसे कि आपको पॉइंट्स मिले वो प्लॉट करते हैं। पहले x 0 था और y भी क्या है 0, तो o कौन सा पॉइंट बनेगा, ये बन जाएगा, ये पॉइंट बन जाएगा आपके लिए 0,0। उसके बाद x की वैल्यू तो 1 है लेकिन y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, तो ये आपको पॉइंट मिल जाएगा यहां पर इस तरीके से 1,5। अब जब आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, इस तरीके से ज्वाइन करो और आगे की तरफ एक्सटेंड कर दो। ठीक है, ये हो गया आपका ग्राफ। तो ये आपके ग्राफ इस पे शो भी कर सकते हो, आप इसके ऊपर लाइन y = 5x, क्लियर है, और ये पीछे की तरफ थोड़ा शो कर सकते हो। तो ग्राफ बना दिया, इक्वेशन बना दी, टेबल बना दी, ग्राफ बना दिया। अब रह क्या गया, रह गया आपका इसके अंदर दो चीजें पूछी है कि आप ग्राफ को स्टडी करो, ग्राफ को स्टडी करो और उसमें से बताओ अगर डिस्टेंस जो है बॉडी ने 2 यूनिट ट्रेवल किया होता तो कितना वर्क डन होता। दैट मींस x की वैल्यू अगर 2 होती, ठीक है, यूनिट्स डिस्टेंस का है x, है ना, यानी कि x की वैल्यू अगर 2 होती तो आप ग्राफ में देखो अगर वैल्यू 2 होती तो क्या करोगे, इस 2 को परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ क्या करोगे, ड्रॉ करोगे इस तरीके से, और ये आपकी लाइन को कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। अब इस पॉइंट पर एक पॉइंट लगाओ और इसे क्या कर दो, ज्वाइन कर दो सामने वाले y के साथ। अब ये y क्या है, y ये है वर्क डन, क्या है ये वर्क डन, और ये क्या है डिस्टेंस, ये कितना है, ये क्या है आपके पास डिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं जब डिस्टेंस 2 होगा तो वर्क डन कितना होगा 10। तो आंसर जो आपके फर्स्ट पॉइंट का आएगा, यहीं पे लिख देता हूं मैं आंसर आपके फर्स्ट पॉइंट के लिए। तो व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड is 2 unit, then the work done is 10 यूनिट। यानी कि जब डिस्टेंस 2 यूनिट होगा तो वर्क डन कितना होगा 10। अब सेकंड क्वेश्चन में या सेकंड पार्ट में इसी के क्या पूछ रहा है, जब 0 यूनिट डिस्टेंस होगा, 0 यूनिट तो ये रहा, यहां पर y की वैल्यू क्या है 0। दैट मीन्स अगर कोई डिस्टेंस नहीं ट्रैवल किया तो वर्क डन भी क्या है 0, चाहे उसके ऊपर कितना मर्जी फोर्स लगाओ। अब फॉर एग्जांपल ये अगर वॉल है और इस पर मैं क्या कर रहा हूं, बहुत सारा फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन ये तो वॉल है, मुझसे तो ये आगे नहीं खिसकेगी, तो ये डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगी। अगर ये डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं कर रही है, आगे नहीं जा रही, तो क्या कोई काम हुआ, नहीं, जो फोर्स लगाया वो क्या हो गया, बिल्कुल बेकार चला गया, और वर्क डन क्या है 0। ठीक है, तो वर्क डन हमेशा डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ओके, तो यहां पर अब लिख देंगे व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 0 यूनिट, then the work done is also 0। और यहां पे आप लिख सकते हो हमने ये सारी वैल्यू कहां से प्राप्त की है, ग्राफ से, where we obtain these informations from our graph। ओके, तो ये था बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स आपके रह गए हैं या आपको क्लियर नहीं हुए तो वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करो, दोबारा से देखो, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है, और ये प्रॉपर एक क्वेश्चन है जिसे आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब 7 स्टार्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसके अंदर क्या है, यामिनी और फातिमा 2 फ्रेंड्स हैं
और दोनों ही फ्रेंड्स ने क्या किया है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, रिलीफ फंड में पैसा डोनेट कर रहे हैं जिससे कि लोगों की हेल्प की जा सके। तो इसी तरीके से यामिनी और फातिमा ने भी क्या किया है, अर्थक्वेक के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100 रुपीज दोनों ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया। देखो छोटे बच्चे हैं, उन्होंने कुछ तो कंट्रीब्यूट किया, तो दोनों ने मिलकर 100 रुपीज क्या है, कंट्रीब्यूट किया है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। तो आपको इसके लिए क्या बनाना है, एक लीनियर इक्वेशन बनानी है और दूसरा उसका ग्राफ बनाना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसके अंदर डाउट नहीं है। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द मनी, है ना, पैसा जो है, लेट द मनी डोनेटेड बाय यामिनी ने जो पैसे डोनेट किए हैं वो क्या है, ₹X, एंड द मनी डोनेटेड बाय फातिमा ने जो पैसे डोनेट किए हैं वो क्या है, ₹Y। और क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा, दोनों ने मिलकर, टोटल पैसे जो दोनों के मिलाकर होते हैं वो कितने थे, 100। तो फातिमा के और यामिना के दोनों के ऐड कर दो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फातिमा और यामिनी दोनों के पैसे अगर ऐड करूं तो कितने रुपए बनेंगे, 100। ये क्या हो गया मेरा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हम कह सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, अब हमें क्या कहा गया, इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सॉल्यूशन, यानी कि टेबल। अब टेबल बनाते हैं, चलो बनाते हैं अपनी टेबल, ठीक है, x और y। जब आप इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 20 पुट कर दो, चलो 20 की जगह 30 पुट कर दो, मैं पुट कर रहा हूं, अपनी मर्जी है, ठीक है, 1 2 मत पुट करना, पुट x इज इक्वल टू 30। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y 30 प्लस y इज इक्वल टू 100। अब 30 क्या होगा, ट्रांसपोज होगा, तो y की वैल्यू 100 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 70। तो जब आपने x की वैल्यू 30 रखी, y की वैल्यू क्या आ गई, 70। अब when, अगर x की वैल्यू जब आप क्या रखेंगे, मान लीजिए मैं 50 रख देता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 50 प्लस y इज इक्वल टू 100। तो y की वैल्यू जब 50 इधर जाएगा ट्रांसपोज होके, तो y इज इक्वल टू 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50। दैट मीन्स जब आपने x की वैल्यू 50 रखी तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 50 आ गई। वेरी सिंपल है, बिकॉज आपको देखना है यहां पर कि हो क्या रहा है, ठीक है। अब आप इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और आपकी मर्जी है आप क्या वैल्यू पुट करते हैं, 1 2 3 4 भी पुट कर सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा, आपका ग्राफ प्लॉट जब करोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज 100 में 70 में 30 में वैल्यूज आ रही है, बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही है। तो आप जब गैप लोगे तो वो भी तो कुछ ऐसा लोगे जिसमें गैप बने, तो यहाँ पे आप 10 20 का गैप लेने वाले हो। अब 10 और 20 या 80 90 के गैप में 99 प्लॉट करने में प्रॉब्लम तो आएगी, है ना। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो पॉइंट्स लिए जाएं वो थोड़े इजी हो, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं वो थोड़ा आगे की सोचकर करना चाहिए। तो ये मेरा बन गया ग्राफ, यहां पर प्लॉट कर देते हैं 10 20 30 40 50 60 और यहां प्लॉट कर दिया मैंने 70, ठीक है, 10 20 30 40 50 60 70। और यहां पे भी इसी तरीके से 10 20 30 40 और 50 और 60। एक्स एक्सिस है ये, क्योंकि हमारे पास ये y डैश और ये x डैश और ये y डैश। अब यहाँ पे y, ये y रुपीज वाला है और इस y के लिए यहाँ पे एक और y लगा देंगे और एक यहाँ पर x और ये क्या हो गया 0। अब देखो x की वैल्यू 30 तो y की वैल्यू 70, x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू 70। तो जब आप इसे कंपेयर करोगे तो कुछ लगभग यहां पर ये पॉइंट आने वाला है, ठीक है। उसके बाद जब 50-50, y की वैल्यू 50 और x की वैल्यू 50, तो लगभग यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा और इन दोनों को क्या कर दोगे आप, ज्वाइन कर दोगे। दोनों को क्या करेंगे,
जॉइन, इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि आपके पास स्केल होगा, मेरे पास स्केल नहीं है, तो आप थोड़ा सा ठीक से लाइंस बना सकते हो। और इस इक्वेशन का नाम लिख दो यहाँ पर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। इन पॉइंट्स का नाम लिखो या ना लिखो, लेकिन इनकी कोऑर्डिनेट्स लिख दो 50-50 और यहाँ पर 30-70। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था और बहुत ही ज्यादा आसान भी। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन थोड़ा इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए आपको यहाँ से ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों का कंपैरिजन दिया हुआ है कि इनको कैसे आप एक दूसरे में चेंज कर सकते हो। अगर आपको डिग्री सेल्सियस पता है तो आप फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हो, अगर फ़ारेनहाइट पता है तो सेल्सियस में चेंज कर सकते हो। ये दोनों ही क्या है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक यूनिट्स का काम करती है। साइंस में आपको सिखाया भी जाता है कि आप किस तरीके से टेम्परेचर को मेजर कर सको। एक और यूनिट होती है जिसमें आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो, होते हैं केल्विन। ठीक है, तो 3 तरीके के आपके पास स्केल है जिसमें आप टेम्परेचर को मेजर करते हो। साइंटिफिक नोटिस हमेशा एक केल्विन में किया जाता है। अगर हम अपने इंडिया में बात करें तो आप डिग्री सेल्सियस में नोट करते हैं, जैसे कि आज कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और अगर कनाडा या यूएसए की बात करें तो वहां पर फ़ारेनहाइट करते हैं। और वैसे भी जब हम फीवर चेक करते हैं, कहते हैं ना किसी को 100 फीवर हो गया है, किसी को 102 हो गया है, तो वो सब कहाँ मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं फीवर को। ठीक है, और नॉर्मल टेम्परेचर जो हम करते हैं, वेदर का टेम्परेचर, वो डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। आपको क्या करना है, इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए, वैल्यूज चाहिए। अब आपको क्या कहा गया है कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप सेल्सियस को एक्स एक्सिस पर रखेंगे, सेल्सियस को कहां रखेंगे, एक्स एक्सिस पर, ओके, और फ़ारेनहाइट को कहां रखेंगे, वाई एक्सिस पर। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि ये एक्स और वाई एक्सिस बन जाएगी, लेकिन आप प्लॉट कहां करोगे, देखो जब ग्राफ बनेगा इस तरीके से आप ग्राफ बनाओगे तो एक्स एक्सिस पर क्या नोट करना आपको, सेल्सियस। ठीक है, और जब ये होगा तो यहां पे क्या डिनोट करोगे आप, फ़ारेनहाइट से। क्लियर है, वाई एक्सिस पर क्या डिनोट करने वाले हो, फ़ारेनहाइट, और एक्स एक्सिस पर क्या डिनोट करने वाले हो, सेल्सियस। अब हमें यह देखना है कि आपके पास इसको प्लॉट करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल के लिए आपको वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। तो मैं कहता हूं व्हेन द सेल्सियस टेम्परेचर इज 0, अगर सेल्सियस की वैल्यू 0 रख दूं तो फ़ारेनहाइट कितना आएगा, यहां से इनको हटा देते हैं क्योंकि इनकी अभी जरूरत नहीं है। वैसे मैंने बताया था आपको कि कहां पर प्लॉट करना है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आएगी, 9/5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 32। तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ये तो क्या बन गया, 0 प्लस 32, जिसका आंसर कितना आता है, 32। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं टेबल बनाता हूं इस तरीके से, तो आपने सेल्सियस की वैल्यू कितनी रखी, 0, और फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 32। इसी तरीके से व्हेन पुट सेल्सियस इज इक्वल टू 5 की वैल्यू रख दो, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 32। तो 5 से 5 कैंसल। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 9 प्लस 32, 9 प्लस 32 विच इज 41। तो यहां पर आ जाएगा 5 और ये बन जाएगा 41। अब एक चीज आपको ध्यान देनी है कि यहां पर क्या बन चुके हैं, आपकी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब ये ग्राफ क्या है, आपको प्लॉट करना है। अब बिकॉज ये ग्राफ यहां प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं आपको एक स्लाइड दिखा देता हूं। ठीक है, और उस स्लाइड में आपको ग्राफ दिखाऊंगा कि वहां पर ग्राफ में मैंने पॉइंट्स कहां पर प्लॉट किए हैं, किस तरीके से आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर शो कर सकते हो। ठीक है, तो चलो एक बार अपना ग्राफ देख लेते हैं। यहां मैंने एक्स एक्सिस पर सेल्सियस डिनोट किया है और वाई एक्सिस पर फ़ारेनहाइट, और ये आपको मैंने ग्राफ प्लॉट करके दिखाया। दोनों पॉइंट भी लगाए हैं, ए पॉइंट पर 5 और 41 और बी पॉइंट पर 0 एंड 32। इस तरीके से हमारा ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया। आप भी अपनी फ्रेंड नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। ओके, सेकंड पार्ट अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर क्या कहा गया, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस
व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, यानी कि अगर सेल्सियस की वैल्यू 30 है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू बताओ। तो कौन सा बड़ी बात है, यहां पर हम कहेंगे व्हेन सेल्सियस इज 30 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आएगी, F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस 32, तो 5 से ब्रेक हो जाएगा 6 पे, F इज इक्वल टू 9 6 54 प्लस 32 विच इज इक्वल टू 86 फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 86। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2। अगर मैं पार्ट नंबर 3 की बात करूं तो यहां पर आपको कहता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब इसको चेंज कर रहे हैं थर्ड पार्ट में, ठीक है। क्या कह रहे हैं, फ़ारेनहाइट कितना है, 95, फ़ारेनहाइट कितना है, 95। व्हेन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 95 फाइंड द डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल सी बात है, इस इक्वेशन में 95 पुट कर दो, 95 इज इक्वल टू 9/5 एंड मल्टीप्लाई बाय C प्लस 32। अब बिकॉज ये नंबर तो क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले मुझे 32 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय C। 32 जब आपने माइनस किया, 5 से 2 माइनस किया 3, 9 से 3 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 6, तो 63 आ जाएगा। यहां पर क्या बच गया, 9/5 C। अब 5 क्या है डिवाइड में, तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 9 कहां पर है, मल्टीप्लाई में, देखो 5 डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 9 मल्टीप्लाई था तो वो कहां चला जाएगा, डिवाइड में। तो इस तरीके से C की वैल्यू आ जाएगी 63 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 9। अब 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 7 जा 63। अब आंसर क्या आ गया, 7 मल्टीप्लाई 5 35 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस की वैल्यू कितनी आ गई, 35 डिग्री सेल्सियस। सिंपल, हमारे 3 पार्ट्स तो हो गए। अब फोर्थ पार्ट में कहता है इफ 0 डिग्री सेल्सियस हो तो, इफ 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होगी। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। यानी कि 2 चीजें फाइंड आउट करनी है। पहले तो क्या पुट करोगे, when C is equal to 0 डिग्री सेल्सियस। अभी वैसे 0 का हम पुट करके देख चुके हैं, आंसर क्या आया था, 32 आया था, लेकिन फिर भी इस पार्ट के लिए दोबारा बता देंगे। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 32। अब 9/5 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 32 एज इट इज, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके फ़ारेनहाइट का, फ़ारेनहाइट का आंसर आ जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, अब हमें बात करनी है जब फ़ारेनहाइट 0 है, तो यहां पर लिखो व्हेन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू पुट करो, 0 इज इक्वल टू 9/5 और मल्टीप्लाई बाय C प्लस 32। अब 32 क्या होगा, ट्रांसपोज होगा, 0 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 C। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, -32 डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि जो 9 है ये कहां जाएगा, डिवाइड में, और 5 कहां जाएगा, ऊपर की तरफ, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई बाय 5। तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आ जाएगा, देखो यहां से आंसर आएगा, 9 से तो कैंसिल नहीं हो रहा कुछ भी वैल्यू, तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 160 डिवाइडेड बाय 9। तो 60 जो आपकी C है सेल्सियस, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 160 डिवाइडेड बाय 9। आप चाहो तो इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो डिवाइड करके, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, क्या आपके पास ये इक्वल हो सकते हैं कभी, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, क्या फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल हो सकते हैं। इफ देयर आर टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस देन फाइंड इट। तो सबसे पहले आंसर तो क्या है, यस, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ऐसा पॉसिबल कब होगा, वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों को इक्वल लेट कर लेंगे। तो यहां लिखेंगे लेट F इज इक्वल टू C, ठीक है। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 1, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, इसके अंदर पुट कर दो, दोनों तरफ क्या पुट कर देंगे, F पुट कर देंगे। F इज इक्वल टू 9/5 एंड F, C की जगह भी क्या पुट कर दिया, F पुट कर दिया, प्लस 32।
ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, इस 9/5 को इधर ट्रांसपोज में लेके आना आपको, तो ये क्या बन जाएगा, f इज इक्वल टू माइनस 9/5 एंड f, अब यहां पे क्या है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 32। क्या किया मैंने, 9/5 f को, वेरिएबल है ना दोनों, तो इसको कहां ले आया, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया। अब एलसीएम लो, एलसीएम लोगे 5 और 1 का, 5 एलसीएम आएगा, तो 5 इंटू यहां पे आ जाएगा 5f, एलसीएम आप सभी को लेना आता है आई होप, 9f इज इक्वल टू 32। अब यहां देखो ये क्या बन जाएगा, 5f माइनस 9f माइनस 4f डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 32। अब f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 मल्टीप्लाई बाय -5/4। ये -5/4 कहां से आया, बिकॉज 4 कहां था, मल्टीप्लाई, जब दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में, 5 यहां डिवाइड में था, दूसरी साइड गया तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई में। अब 4 से कैंसिल कर दो, 4 8 जा 32, माइनस साइन भी उधर हमने चेंज कर दिया, 8 इंटू 5 40, तो f इज इक्वल टू c इज इक्वल टू -40। यानी कि जब टेम्परेचर -40 होगा तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की वैल्यू क्या आ जाएंगी, इक्वल। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन फिनिश, और 4.3 एक्सरसाइज भी आज फिनिश हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से अपना काम करते रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।